everyone, this is Lalita Meena and I welcome you all on सिविल शिक्षा। सो आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी एसएससी जेई और ईएससी में आए हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसे? श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। ग्राफ के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक ग्राफ दिया होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल एंड वाटर कंटेंट के बीच में, कुछ ऐसा होता है। तो ये वाली जो लिमिट है इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ये होती है प्लास्टिक लिमिट, ये होती है लिक्विड लिमिट। इसमें जो इधर जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। ये वाली जो सॉइल होती है सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, ये होती है प्लास्टिक स्टेट में होती है, और ये वाली जो सॉइल है ये लिक्विड स्टेट में होती है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट, मतलब उससे नीचे क्या होगा कि जो सॉइल का वॉल्यूम है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सी लिमिट है? श्रिंकेज लिमिट है। अगर इधर हम जाएंगे मतलब बिलो दिस लिमिट, श्रिंकेज लिमिट से अगर बिलो जाएंगे तो क्या होगा? ये क्या है? वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम। तो वो कौन सी लिमिट हो गई? श्रिंकेज लिमिट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैच करने हमको लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को। तो कैसा ग्रांडे एपरेटस होता है, वो क्या काम आता है? कंसिस्टेंसी लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए। तो जो ए में होगा वो क्या होगा? थर्ड। हाइड्रोमीटर यूज़ आता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो जो बी होगा उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए के साथ मैच करेगा। प्लेट लोड टेस्ट है। प्लेट लोड टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के काम में आता है। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो क्या होगा? सी में 4। ओडोमीटर टेस्ट है। ओडोमीटर टेस्ट करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए कि मतलब कितना उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसमें जो डी का ऑप्शन मैच करेगा 2 के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज़ फुली सैचुरेटेड। ये स्टेटमेंट सही है। श्रिंकेज लिमिट पे तो सॉइल फुली सैचुरेटेड होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल आर नॉन एक्सपेंसिव। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल की वजह से क्या होता है, जो सॉइल होगी उसमें क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक्सपेंसिव बिहेवियर शो करती है सॉइल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉन एक्सपेंसिव बिहेवियर के लिए बोल रही थी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए सॉइल सैंपल हैज ए श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स एज 2.7 द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। हमें क्या करना है? पोरोसिटी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वॉइड रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये रिलेशन सबको पता है, ES इज इक्वल्स टू GW। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? E का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो G का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, वाटर कंटेंट भी ऑलरेडी दिया हुआ है 10%, मतलब 0.1, और श्रिंकेज लिमिट पे जो सॉइल होती है वो क्या होती है? फुली सैचुरेटेड कंडीशन में होती है, इसलिए जो S का वैल्यू हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे? 1। तो यहाँ से जो E का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 0.27। इसके बाद हमें पता है पोरोसिटी और जो वॉइड रेशियो है उसमें क्या रिलेशन होता है? N इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो E का वैल्यू कितना है? 0.27। तो क्या हो गया? 0.27, 1 प्लस 0.27, 1.27। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21.2%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन एंड रीज़न टाइप का। असर्शन है इफ़ द वाटर टेबल इज़ वेरी नियर टू द सबग्रेड ऑफ द रोड इट विल अल्टीमेटली कॉज क्रैकिंग ऑफ द रोड सरफेस। रीज़न दिया हुआ है द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल विल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट लीडिंग टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्लास्टिक से अगर लिक्विड स्टेट में जाएगी तो क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। हमने ग्राफ से देखा था कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज नहीं हो रहा था। ये वाला जो ग्राफ है वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में, ये लिक्विड लिमिट थी, ये प्लास्टिक लिमिट, ये श्रिंकेज लिमिट। तो क्वेश्चन में बोला है प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट में जाए, तो ये प्लास्टिक स्टेट है, ये वाली सॉइल जो है जो प्लास्टिक स्टेट में है, जो इससे आगे की जो सॉइल है ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ से यहाँ अगर सॉइल जाएगी तो कौन से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्लेई सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम लार्ज वैल्यू। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ फॉलोइंग लिमिट्स, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है। तो ये ग्राफ अभी देखते हैं, ये कौन सी लिमिट थी, लिक्विड लिमिट, ये कौन सी लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट, ये कौन सी लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है। और ये किस किस में ग्राफ है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल और वाटर कंटेंट के बीच में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बताना है, मतलब लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ। तो कौन सी है, लिक्विड लिमिट, फिर प्लास्टिक लिमिट, फिर श्रिंकेज लिमिट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। लिक्विड लिमिट आएगा पहले, फिर प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है हमसे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्लेई सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट WN एंड प्लास्टिक लिमिट WP। द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज W। द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा, लिक्विड लिमिट माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए सॉइल हैज़ ए लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 20%। द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी। तो हमें ये रिलेशन पता है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, WP इज इक्वल्स टू WL माइनस WP। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 20% और लिक्विड लिमिट की वैल्यू दी हुई है 40%। तो यहाँ से हम लोग WP कैलकुलेट कर लेंगे, तो WP जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 20%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ द ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रॉन ऑफ क्ले सैंपल आर 25 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। इट्स एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो होता है IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय जो पार्टिकल्स हैं 2 माइक्रॉन से स्मॉलर हैं। IP दिया हुआ है 25 और 2 माइक्रॉन से जो स्मॉलर पार्टिकल्स 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.67। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है टफनेस इंडेक्स। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन एंड रीज़न टाइप का है। असर्शन दिया हुआ है
ए सॉइल इज एट इट्स लिक्विड लिमिट इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज इक्वल्स टू 0। रीज़न दिया हुआ है, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि IC जो होता है, कंसिस्टेंसी जो इंडेक्स होता है, वो क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू द नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो नेचुरल वाटर कंटेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? लिक्विड लिमिट है। तो इसलिए सेकंड स्टेट जो रीज़न दिया हुआ है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि जैसे IC क्या होता है? WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP लिख सकती हूँ मैं इसको। तो जो यहाँ पे क्या बोला है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इक्वल्स टू 0। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है उसको मैं इक्वल 0 कर दूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? जो W है वो WL के इक्वल निकल आएगा। मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट के पे होगा। तो वही बोला है स्टेटमेंट में, ए सॉइल इज एट इट्स लिक्विड लिमिट, कि जो सॉइल होगी वो क्या होगी? लिक्विड लिमिट पे होगी अगर उसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो 0 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। तो किसका इंडिकेटर होता है ये? शेयर स्ट्रेंथ का। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है सॉइल, अगर इस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो मतलब कितनी आसानी से सॉइल जो है वो क्या होती है? रिमोल्ड हो जाएगी। तो ये जो टर्म है कंसिस्टेंसी वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्ले सैंपल हैज ए वॉइड रेशियो 0.54 in dry state and the specific gravity of soil solids is 2.7. What is the shrinkage limit of the soil? श्रिंकेज लिमिट हमें डिटरमाइन करनी है। इसका मतलब वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है श्रिंकेज लिमिट पे, मतलब कितना वाटर कंटेंट होगा। तो ये रिलेशन हमें पढ़ा है, ES इज इक्वल्स टू GW। G का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, तो E दिया हुआ है हमें 0.54। S का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि जो सॉइल है श्रिंकेज लिमिट पे क्या होती है? फुली सैचुरेटेड होती है, इसलिए S का वैल्यू 1 लिया है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? W का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो W आएगा वो कितना आ जाएगा? 20%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन है द वाटर कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल्स इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग द सॉइल इन एन ओवन एट ए टेम्परेचर ऑफ 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न दिया हुआ है, द फ्री वाटर, एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड द स्ट्रक्चरल वाटर आर ऑल कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द सॉइल बाय हीटिंग इट एट 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो सॉइल है उसमें से कभी भी स्ट्रक्चरल वाटर है वो क्या होता है? रिमूव नहीं होता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल वाटर को ही हम लोग रिमूव कर देंगे तो जो सॉइल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब सॉइल एकदम बर्न हो जाएगी, ना तो उसमें कोई स्ट्रेंथ आएगी ना उसकी कोई डेंसिटी आएगी, तो उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल वाटर जो है वो सॉइल का कभी भी रिमूव नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इसीलिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो क्या डिफ़ाइन की हुई है हर सॉइल के लिए। तो जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है उनके लिए जो टेम्परेचर होता है ओवन का वो कितना होता है? 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए, तो ऑर्गेनिक सॉइल की जो लिमिट है टेम्परेचर की वो कितनी होती है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड।
जिप्सम के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन कंपैरिजन टू अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ नॉर्मल सॉइल्स द एक्सपेंसिव सॉइल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया हुआ है मोर लिक्विड लिमिट, सेकंड है लेस प्लास्टिक लिमिट, लेस श्रिंकेज लिमिट एंड मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। हमें पता है जो एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं उनकी क्या होती है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो अगर ज़्यादा है, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ये बात है जो लिक्विड लिमिट है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तभी हमारा जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो लिक्विड लिमिट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये जो जो प्लास्टिक लिमिट है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, मोर लिक्विड लिमिट सही है, क्योंकि मोर लिक्विड लिमिट होगी तभी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा। और लेस प्लास्टिक लिमिट अगर कम होगा तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट आता है लेस श्रिंकेज लिमिट। लेस श्रिंकेज लिमिट क्यों, क्योंकि जो एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं उनमें क्या होता है, अगर वाटर कंटेंट बहुत कम भी होगा तो भी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अभी बताया मैंने कि जो एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं उनमें क्या होती है, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन void ratio of the soil in its loosest state and its natural void ratio to the difference between the void ratio in the loosest state and the fully dense state is generally termed as। क्या होता है, वो होता है रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या बोला है क्वेश्चन में, डी आर जो होता है वो क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये बोला था डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन लूजेस्ट स्टेट। लूज स्टेट में अगर वॉइड रेशियो है, इसका मतलब क्या है कि उसमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब मैक्सिमम जो आएगा ई का वैल्यू। और इसके बाद नेचुरल वॉइड रेशियो, ठीक है, ये भी इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द लूज स्टेट एंड फुली डेंस। लूज स्टेट की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, और डेंस स्टेट में क्या होगा, मिनिमम होगा वॉइड रेशियो। तो इन दोनों का डिफरेंस, इनका रेशियो क्या होता है, डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी या फिर डिग्री ऑफ डेंसिटी इनको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम चेंज होगा वो नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम होगा जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कौन सी लिमिट होगी, श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट, मतलब WL टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब IP फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड। ये तो कोई रेशियो ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नॉन एज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP एंड फ्लो इंडेक्स IF, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टफनेस इंडेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन।
अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP। IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है W माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। इसके बाद जो श्रिंकेज इंडेक्स होता है, श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, IS इज इक्वल्स टू WP माइनस WS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड। क्या होता है ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वाटर कंटेंट at which soil changes from liquid state to plastic state is known as। तो क्या बोलते हैं उसे, लिक्विड स्टेट से अगर प्लास्टिक स्टेट में जा रही है सॉइल तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट। ये ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल एंड वाटर कंटेंट के बीच में क्या था, ऐसे बन रहा था। ये वाली लिमिट कौन सी है, लिक्विड लिमिट, ये है प्लास्टिक लिमिट, ये है श्रिंकेज लिमिट। तो क्वेश्चन में बोला है कि सॉइल चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट ये वाला था, लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट ये वाला। तो यहाँ से यहाँ अगर सॉइल चेंज हो रही है मतलब हम वाटर कंटेंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये कौन सी लिमिट है, लिक्विड लिमिट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। सो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।